नवीं कक्षा के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अभी कुछ घंटे बाद पेपर देने के लिए जाने वाले हैं। आप सभी का पुनः स्वागत है। देखिए, बात कर रहे हैं हम कक्षा नवीं की द्वितीय परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025-26 की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो गणित स्टैंडर्ड और बेसिक का जो पेपर आने वाला है, यहाँ पर मैं दोनों ही पेपर आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार आने वाला है आपका गणित का पेपर स्टैंडर्ड और बेसिक। अभी कुछ घंटे बाद आपका पेपर रहेगा। तो जितने भी बच्चों ने गणित विषय चुना है और अगर आप गणित विषय में फेल हो गए थे तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 23 रहेंगे और पेपर रहेगा आपका 75 मार्क्स का। तो 75 मार्क्स में से यदि आप 45 मार्क्स लेकर आते हैं तो आप हो जाएंगे पास। क्या हो जाएंगे? पास। पास नाम सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज हो चुकी है 8 जून, आज आप लोगों का पेपर है। समय बर्बाद नहीं करते हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी की बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लाने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों वास्तविक होगा। बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो इसका आंसर आप लगा देंगे बच्चों -3 होगा। बिंदु -3, 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो बच्चों तीसरा वाला जो आप आंसर लगाएंगे वो लगा देंगे द्वितीय चतुर्थांश। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है आपका, समांतर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो इसको कहते हैं बच्चों दो चरों वाला रैखिक समीकरण। सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माध्य। पूर्ण कोण का माप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर सभी देख लेंगे, ये इंग्लिश में दे रखा है, यही आंसर सेम रहेंगे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गए हैं आपके। उसके बाद में अब हम देखेंगे आगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान देखेंगे। पहला वाला, एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत व अनवसानी तथा आवर्ती होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परिमेय। पहले वाले खाली स्थान में आप लिखेंगे परिमेय। दूसरा देखेंगे, बहुपद x की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस 1 में x की घात 2 का गुणांक है, तो आपका -1 हो जाएगा। और बिंदु 7, -6 की कोटि का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर होता है, इसका आंसर आप समांतर लिखेंगे। समांतर इसका आंसर आपका होगा। और आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद कहलाता है। तो मध्य पद जो होता है बच्चों माध्य कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर अर्धगोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 2/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर ये लगाएंगे। उसके बाद में सत्यापत्य देखेंगे। देखिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवृत्ति होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और एक बहुपद का शून्यक सदैव 0 होता है, तो इसका आंसर आप असत्य लगाएंगे। उसके बाद में तीसरा आएगा, y अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज हमेशा शून्य होती है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। और रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, तो इसका चौथे का आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, असत्य होती है। कितनी होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये भी आंसर आपका सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे अपना आंसर ट्रू फॉल्स में, आंसर यही रहेंगे सेम। ठीक है, अब नीचे हम जोड़ी देख लेते हैं। चलिए जोड़ी मिला लीजिएगा। आयात एक है, तो आयात जो एक है बच्चों वो हो जाएगा चतुर्भुज। y अक्ष पर स्थित बिंदु, तो इसका आंसर आप मिलाएंगे 0,3 से। और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो इसको आप मिलाएंगे वर्ग चिन्ह। और ठोस
आकृति का जो उदाहरण है वो है बेलन, और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 कोमा डॉट 1/2। और समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है, तो इसको आप मिला देंगे 0,4 से। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी जोड़ी को सेम टू सेम ऐसे ही मिलाएंगे जो अभी बताया है। एक शब्द में उत्तर देखेंगे। 1/7 का दशमलव प्रतिशत किस प्रकार का है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो या कहलाता है एक पदीय। क्या कहलाता है? एक पदीय। एक पदीय उसे कहते हैं। आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 5। आंकड़ों 5 आपका माध्यक हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। वे जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो क्या कहलाता है? तो वो समांतर कहलाता है। समांतर। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद में आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे अपना आंसर। ये है आपके इंग्लिश में, और उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, छठा वाला। ठीक है, इसको लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे 7वां और 8वां भी आपको दिखाई दे रहा है। इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद भी आप देख सकते हैं 8वां 9वां, उसके बाद 10वां 11वां 12वां, उसके बाद 13वां 14वां देख सकते हैं। उसके बाद 14वां आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 15 16। ठीक है, इन क्वेश्चनों को जरूर लगा लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से आज के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको लगाकर जरूर जाइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।